प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच उत्तर व्यवहारवाद पर काम करने जा रहा हूं। आपको यह स्पष्ट होगा कि पूर्व के वीडियो में आपने व्यवहारवाद और परंपरावाद का अध्ययन किया था। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा व्यवहारवादी उपागम का प्रतिपादन किया गया, जिसमें डेविड स्टर्न, आमंड, पावेल, सिल्स, एप्टर, रॉबर्ट एडॉल जैसे विद्वान महत्वपूर्ण हैं। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यह बताया कि राजनीति विज्ञान को अब सामाजिक नहीं, हम प्राकृतिक विज्ञान सदृश अध्ययन करेंगे और ऐसे अध्ययन पद्धति को ही, ऐसी सोच को ही, ऐसे परंपरावाद के विरोध में आई हुई दृष्टिकोण को ही व्यवहारवाद कहते हैं। डेविड स्टर्न, जो व्यवहारवाद के जनक है, उसने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिला बताई, जिसका हमने व्यवहारवादी अध्ययन में आपको बताया है। आपने पूर्व के वीडियो में देखा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब व्यवहारवाद आया तो इसने राजनीतिक सिद्धांत पर नकारात्मक प्रभाव डाला। अब राजनीतिक सिद्धांत का पतन होने लगा। नवीन सिद्धांतों का निर्माण की प्रक्रिया, प्रतिपादन की प्रक्रिया बंधित हो गई, बाधित हो गई और रुक गई। वैसी स्थिति में राजनीतिक सिद्धांत के पतन को देखते हुए पुनरुत्थान के लिए और राजनीति विज्ञान को प्रासंगिक बनाने के लिए 1970 में प्रयास हुआ। वहीं डेविड स्टर्न, जो व्यवहारवाद का जनक था, उसने ही अब व्यवहारवाद में संशोधन की बात की और 65वें अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ के सम्मेलन में 1969 में अध्यक्षीय भाषण में उसने प्रासंगिकता की बात की और अब कहा कि व्यवहारवाद की विज्ञानवादी अतिवादिता सही नहीं है, इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर व्यवहारवाद लाया जाए। उत्तर व्यवहारवाद 1970 के दशक में आया, जिसने परंपरावाद और व्यवहारवाद के बीच समन्वय स्थापित किया, मूल्य और तथ्य के बीच समन्वय स्थापित किया। उत्तर व्यवहारवाद के अगुआ भी डेविड स्टर्न को माना जाता है। अब डेविड स्टर्न ने इस बात को स्वीकार किया कि राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान नहीं बनाया जा सकता है। राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान ही रहेगा। इसी मान्यताओं को आधार बनाकर उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन हुआ। हम यह कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में 1970 में आया तथा इसने परंपरावाद और व्यवहारवाद की सकारात्मक मान्यताओं के बीच में समन्वय किया। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का विरोधी नहीं, सुधार आंदोलन है, जो परंपरावाद के भी सकारात्मक पक्षों को स्वीकार करता है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवाद इस बात को जानता है कि जब तक राजनीति विज्ञान में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को केंद्र में रखकर अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक राजनीति विज्ञान प्रासंगिक नहीं बन सकता। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। उत्तर व्यवहारवाद तथ्य से अधिक उसके मूल्य और सार तत्व की बात करता है। उत्तर व्यवहारवाद इस मान्यता से संबंधित है कि बुद्धिजीवियों का कार्य केवल लाइब्रेरी में बैठकर समाज से अलग होकर कार्य निष्पादन और सिद्धांत प्रतिपादन नहीं है, बल्कि बुद्धिजीवियों की भूमिका वास्तविक समाज में होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान, कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने का प्रयास भी उत्तर व्यवहारवाद है। उत्तर व्यवहारवाद इस बात से संबंधित है कि राजनीति का भी व्यवसायीकरण होनी चाहिए। राजनीति का व्यवसायीकरण का मतलब यह हुआ कि जितनी कार्य गतिविधि हैं, जितनी संस्थाएं या निकाय हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं या विश्वविद्यालय हैं, सबका राजनीतिकरण होनी चाहिए, सब में प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद वस्तुतः राजनीति विज्ञान को प्रासंगिक विज्ञान बनाने, व्यवहारिक बनाने
से संबंधित एक प्रयास है। हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप ही 1970 के दशक में उच्चतर राजनीति विज्ञान का आगमन हुआ है। अब तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरावाद बनाम व्यवहारवाद की लड़ाई उत्तर व्यवहारवाद ने समाप्त कर दिया है और 1970 के बाद उच्चतर राजनीति विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान उत्तरोत्तर रूप में अपनी महत्ता को प्रतिस्थापित कर रहा है, स्थापित करता जा रहा है और राजनीति विज्ञान विभिन्न प्रकार के विवादों से निकलकर एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, एक अव्वल सामाजिक विज्ञान के रूप में समाज के उपयोगी कार्यों को कर रहा है और सामाजिक विज्ञान में, सभी सामाजिक विज्ञानों में अग्रणी सामाजिक विज्ञान, फलदायी सामाजिक विज्ञान, लाभदायक सामाजिक विज्ञान, प्रासंगिक सामाजिक विज्ञान के रूप में अपनी स्थापना कर रहा है। यही कारण है कि आज सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक लोकप्रिय विषय राजनीति विज्ञान बना हुआ है और उत्तर व्यवहारवादी प्रयास का ही यह प्रतिफल कहेंगे कि आज राजनीति विज्ञान न केवल सामाजिक विज्ञानों में सबसे लोकप्रिय विषय है, बल्कि भारत या विश्व के अन्य देशों में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें भी इसके अधिकाधिक पाठ्यक्रम को शामिल किया जा रहा है। स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को सफलता की ओर अग्रसर करने का एक शैक्षणिक प्रयास है और यह राजनीति विज्ञान में एक मॉडरेट, एक संतुलित आंदोलन और शैक्षणिक पद्धति है। मित्रों, आप उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का और उसके पक्षों का आप लोगों ने अवलोकन किया, अध्ययन किया। आप यह देख लिए कि जिस डेविड स्टर्न के द्वारा राजनीति विज्ञान में अति विज्ञानवादिता लाने के प्रयास किए जा रहे थे, हाइपर फैक्चुअलिज्म, हद से ज़्यादा तथ्य पर बल देकर व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा था, वही डेविड स्टर्न अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और 1970 में उत्तर व्यवहारवाद को हमारे बीच ला दिया और उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित कर दिया है। और बेहतर अध्ययन के लिए आगे के हम वीडियो में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी पर काम करते रहेंगे। दूसरे सेगमेंट में भी मेरे द्वारा काम किया जाएगा। चूँकि अभी बिहार में यह 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर जो लागू हुआ है उसको आधार बनाकर हम अपनी ज्ञान की सीमा में बिहार के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर लगातार सीरीज दे रहे हैं, आप पढ़ेंगे और दूसरी किताबें होंगी। ये मेरी किताब भी बहुत जल्दी इस पर आने वाली है, उससे भी आप इसका अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।